दोस्तों, जब भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदे तब भारत के बड़े विशेषज्ञों ने एक बात कही थी कि फ्रांस अब भारत का नंबर 1 डिफेंस सहयोगी होने वाला है। भारत अब रूस की जगह फ्रांस से हथियार खरीदेगा। इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि फ्रांस की टेक्नोलॉजी घातक होती है और दूसरा कारण यह है कि जो फ्रांस की टेक्नोलॉजी है वो भारत के किसी भी पड़ोसी देश के पास नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ रूस जो हथियार भारत को बेचता है वही हथियार वो भारत के पड़ोसी देश को भी बेचता है। और भविष्य में भी शायद ही फ्रांस अपने हथियार चीन और पाकिस्तान को बेचेगा। लेकिन अब फ्रांस भारत को अपना सबसे बड़ा और घातक हथियार देने जा रहा है और उसके साथ ही वो उस हथियार की टेक्नोलॉजी भी भारत को देगा। वो कौन सा हथियार है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत उस हथियार को खरीद क्यों रहा है, क्योंकि ये हथियार काफी महंगा है। तो इतने पैसा भारत क्यों खर्च कर रहा है? इसका जवाब है चीन का सबमरीन बेड़ा। दोस्तों, भारत चीन को लगभग हर मोर्चे पर हरा सकता है, लेकिन जब पनडुब्बी की बात आती है तो इसमें भारत चीन से काफी पीछे है, क्योंकि चीन के पास लगभग 70 से 72 पनडुब्बियां हैं, वहीं भारत के पास सिर्फ 18 से 20 पनडुब्बियां हैं। हालांकि भारत ने नई पनडुब्बियों को भी बनाया है, जिन्हें मिलाकर भारत के पास सिर्फ 18 से 20 पनडुब्बियां ही है। ऐसे में अगर चीन को हराना है तो एक सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम चीन की क्वांटिटी को क्वालिटी से हराएं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि चीन के हथियारों और सामानों की क्वालिटी कैसी होती है, तो ऐसे में अगर भारत एक बेहतरीन स्टील पनडुब्बी को खरीद ले तो वह चीन के 10 पनडुब्बियों के बराबर होगी और भारत अब यही करने जा रहा है। भारत फ्रांस से उसका सबसे घातक और स्टील्थ पनडुब्बी खरीदने जा रहा है। दोनों देशों के बीच बातचीत हो चुकी है और इस डील की कीमत भी सामने आ चुकी है। करीबन $5.5 अरब में फ्रांस से 6 पनडुब्बी खरीदा जा रहा है। और ये कितनी ज्यादा एडवांस है इस बात का अंदाजा आप इसकी कीमत से लगा सकते हैं। कैसे? भारत ने पहले भी फ्रांस के साथ 6 पनडुब्बियों की डील करी थी, लेकिन उनकी कीमत उस वक्त $6 अरब थी। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिससे पनडुब्बियों की कीमत दोगुनी हो गई? और इसका एक ही कारण है कि जिस तरह पनडुब्बियों की कीमत दोगुनी हुई है और ऐसे में जो पनडुब्बियां भारत को मिलने वाली है, फ्रांस उसे भारत को दोगुनी ताकत के साथ देगा। जो पनडुब्बी भारत को मिलने वाली है वो स्टेल्थ होंगी। स्टेल्थ का मतलब ये कि इन पनडुब्बियों को समुद्र में पकड़ पाना नामुमकिन है। मतलब ये कि जैसे F-35 रडार के पकड़ में नहीं आता, वैसे ही ये पनडुब्बियां सोनार के पकड़ में नहीं आती है। उसे स्टेल्थ कहते हैं। यानी कि जो दूसरे पनडुब्बी हो या दूसरे जहाज वो इन पनडुब्बियों को पकड़ नहीं पाएंगे। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि भारत को फ्रांस से मिलने वाली पनडुब्बी दूसरी पनडुब्बियों से अधिक गहराई में जा सकेगी। भारत के पास अभी जितनी भी पनडुब्बियां हैं वो 300 से 400 मीटर की गहराई तक ही जा सकती है और ये इससे भी अधिक गहराई में जा सकेगी। मतलब इसे आसानी से समुद्र में छुपाया जा सकता है। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि फ्रांस इसमें भारतीय हथियार लगा सके ऐसे अपग्रेड करके भी देगा, क्योंकि भारत के पास ऐसी 2 घातक मिसाइलें हैं जो पूरे एशिया में किसी के पास नहीं है। वो है K सीरीज की K4 और K5। हालांकि K5 अभी डेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन ये दोनों मिसाइलें अपने साथ परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है। ये दोनों बैलिस्टिक मिसाइल हैं। फ्रांस इन पनडुब्बियों को ऐसा अपग्रेड करेगा ताकि ये मिसाइल इन पनडुब्बियों में लग सके और इन पनडुब्बियों में इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होगा। इसके अलावा इसकी टेक्नोलॉजी भारत को दी जाएगी, जिसकी वजह से इसकी कीमत बढ़ी है। देखिए दोस्तों, सबमरीन एक ऐसा हथियार होता है जिसकी टेक्नोलॉजी कोई भी देश किसी भी देश को नहीं देता है और ऐसे में जो फ्रांस की पनडुब्बियां होती है वो काफी ज्यादा एडवांस और घातक होती है। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि घातक पनडुब्बियों को बनाने में फ्रांस को महारत हासिल है। ऐसे में अगर फ्रांस भारत को अपनी पनडुब्बियों की टेक्नोलॉजी देगा तो भारत इन टेक्नोलॉजी की मदद से भविष्य में खुद ही घातक पनडुब्बियों को बना सकेगा। हमें किसी भी देश से पनडुब्बी खरीदना नहीं पड़ेगा। आप खुद ही देखिए कि हमें एक पनडुब्बी खरीदने के लिए $900 बिलियन खर्च करना पड़ रहा है, जो भारतीय मुद्रा में 7,500 करोड़ में एक पनडुब्बी की कीमत बैठ रही है। दोस्तों, भारत को इस डील से ये सारे फायदे होंगे। दोस्तों, आपको भारत और फ्रांस की ये डील कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।